औरतों के लिए कोई स्पेस ही नहीं था। गाय भैंस के लिए भी एक कमरा था, लेकिन औरतों के लिए शायद वो भी नहीं। 2 कमरे में 15 लोग रह रहे हैं और 15 लोगों में अगर 2 लोगों को पीरियड्स है तो वो उस समय मंदिर वाले कमरे में नहीं आ सकते। एक कपड़ा लपेटा और रख दिया, किसी जहरीले जानवर या छिपकली ने अपना अंडा दिया होगा। उसके अंदर पूरा बैक्टीरिया था और जैसे ही उसने उस कपड़े को यूज़ किया, उस महिला को 2019 में इसको यूएस में लॉस एंजलिस में इसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नमस्कार, मेरा नाम सुमन है और मैं नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। 2000 में मेरी शादी हापुड़ यूपी के एक गाँव काटीखेड़ा, जो कि हापुड़ से भी 15-10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर हुई। जिस एरिया में मेरी शादी हुई, जिस गाँव में मैं शादी करके गई, वहाँ पर औरतों के लिए शायद कोई जगह ही नहीं थी। यानी हम ऐसा मान के चलें कि औरतों के लिए कोई स्पेस ही नहीं था। गाय भैंस के लिए भी एक कमरा था, लेकिन औरतों के लिए शायद वो भी नहीं। ऐसी जगह पे रहना, ऐसे माहौल में अपने आप को रखना मेरे लिए शायद थोड़ा मुश्किल था। मैंने अपनी जर्नी वहाँ से शुरुआत करी। मुझे लगा कि हम अपने आप को कहीं न कहीं तो देखते होंगे, पर उतना बैक में नहीं कि हमारा कोई अस्तित्व ही ना हो। जहाँ तक पीरियड्स को लेकर सवाल है कि 2 कमरे में 15 लोग रह रहे हैं और 15 लोगों में अगर 2 लोगों को पीरियड्स है तो वो उस समय मंदिर वाले कमरे में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 2 कमरे में से एक में मंदिर है और उसमें हम रात में भी नहीं जा सकते, दिन में भी नहीं जा सकते, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे में अपने आप को रख पाना। हमारे घर में किचन भी नहीं था। किचन के नाम पे एक कच्चा चूल्हा, एक सिलबट्टा और साबुत कुछ मसाले, जिसमें हमने बनाया और ख़त्म कर दिया। बहुत सारी दिक्कतें थी जिसमें अपने आप को ढूँढ पाना बहुत मुश्किल था। थोड़े दिन तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद शुरू हो गया वही रूटीन जो कि वहाँ की महिलाओं का था। अब मेरा क्वेश्चन वहाँ पर वही था कि अगर हम लोग अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हम लोग फिर कर क्या रहे हैं? हमारे लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है। एक लेडी हमारे यहाँ पर थी, एक हादसा हुआ कि क्योंकि बाथरूम्स बहुत कम थे या फिर ना के बराबर थे या थे ही नहीं, एक ओटा टाइप होता है, एक कच्चा दीवार एक बनाया उसने और उसने एक कपड़ा लपेटा और रख दिया, क्योंकि उसका शायद पीरियड डेट आने वाला था और उसमें किसी जहरीले जानवर या छिपकली ने अपना अंडा दिया होगा। उसके अंदर पूरा बैक्टीरिया था और जैसे ही उसने उस कपड़े को यूज़ किया, उस महिला को इन्फेक्शन फैल गया। अब जैसा कि गाँव में झोला छाप डॉक्टर को भी शायद ज़्यादा जानकारी होती नहीं है करके, उस महिला को यूट्रस में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैला। अब क्योंकि इस बारे में बात भी नहीं कर सकते, महिला को खुद भी नहीं पता उसको क्या हुआ। धीरे-धीरे जब तक पता चला उसको क्या प्रॉब्लम था, जब तक उस महिला की मौत हो चुकी थी। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया। मेरी पहली जॉब एक स्कूल में थी, जहाँ पे मात्र ₹700 से मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग समझती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के भी सामने हाथ फैलाना चाहिए। एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना, लेकिन उसमें भी एक मुश्किल था कि घर से बहुत मुश्किल से परमिशन तो मिल गया कि घर से बाहर निकल कर मैं जॉब कर सकती हूँ, लेकिन अपने आप को ढक कर। बिल्कुल, अपने आप को पूरी तरह से कवर करना है ताकि कोई हमारी शक्ल, हमारे बाल, हमारे सिवाय हमारे हाथ के बाकी हमारा कुछ भी नज़र ना आए। उन रूल्स को फ़ॉलो करते हुए वहाँ से मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया और स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि नई दिल्ली से थी और इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई थी। तो वहाँ पर उन बच्चों को मैंने ग्रामर से पढ़ाना शुरू किया। मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि लड़कियाँ अक्सर ड्रॉप आउट होती हैं पीरियड टाइम को लेके, जिसमें मेन कारण वही था कि एक तो उन्हें नॉलेज नहीं था, जागरूक नहीं थी वो उसको लेकर, और दूसरा कि स्कूल में टॉयलेट्स नहीं थे, तो चेंज करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। जहाँ माएँ अपनी बेटियों को पीरियड्स के ऊपर बताना पसंद नहीं करती हैं, उस एरिया में काम करना बहुत मुश्किल था। खैर धीरे-धीरे उस पर बात करना शुरू हुआ, उस पर काम करना शुरू हुआ। फिर निकल कर ये आया कि एक टाइम के बाद में मेरे पास उनके क्वेश्चन्स के आंसर नहीं थे।
सो उसके लिए मैंने एक एनजीओ जॉइन किया, जिसमें मैंने अलग-अलग डॉक्टर्स के साथ मिलकर अलग-अलग जगहों पे ट्रेनिंग के माध्यम से जानने की कोशिश की किस पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, जो कि वुमेन्स की और अदर्स पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर पीरियड्स के साथ-साथ में। तो उसके बाद इस पर जब हमने काम करना शुरू किया तो हमारे लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि इस टॉपिक पर बात करना बड़ा मुश्किल था। गाँव वालों इस पर बात करना पसंद नहीं कर रहे थे। जब तक हम लोग एक बंद कमरे में, एक एकांत में हम लोग बात कर रहे थे तब तक ठीक था। लेकिन जब ये बातें सामने आनी शुरू हुई, जब महिलाओं ने अपने लिए ये बोलना शुरू किया कि हम झोला-छाप डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाएँगे, पीरियड टाइम में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, हमें कोई भी पर्सनली प्रॉब्लम है, तो हम एक अच्छी और लेडी डॉक्टर से बात करेंगे। तब हमारे जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पितृसत्ता समाज में आज भी पुरुष प्रधान है, उसको प्रॉब्लम शुरू हुआ कि अभी तुम हमारे यहाँ पर हमारी महिलाओं को बिगाड़ने आ रही हो, जो भी उनका सोच था लेकर। उस पर जब टॉपिक शुरू हुआ, बात करना शुरू हुआ, तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ये आई अपने यहाँ पे करने में कि मुझे काम करने के लिए मना कर दिया गया। यहाँ तक कि जब हम लोग किसी के भी घर में जाके काम बात कर रहे थे, किसी को भी लेके प्रॉब्लम था, तो हमारे मुँह पे दरवाज़ा दे के मार दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर किसी महिला को चुप कराना हो, बिठाना हो, डराना हो, तो उसके कैरेक्टर के ऊपर उँगली उठाना शुरू कर दो। मेरे साथ भी वही हुआ। बाय कैरेक्टर लोगों ने मेरे लिए बोलना शुरू किया, जो उनका मन था वो बोला। एक टाइम ऐसा आया लाइफ में कि मुझे भी लगा कि मैं ही क्यों लोगों के लिए काम करूँ? मुझे ही क्या इतना ज़रूरत पड़ा है कि मैं लोगों की गालियाँ भी सुनूँ और मेरे परिवार को भी उसको झेलना पड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी उसको उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों के साथ में। एक टाइम था कि मैंने भी मना किया कि अभी मुझे काम नहीं करना है करके। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया उस समय पे कि अगर कोई भी महिला ऐसे समाज में डर के बैठ जाएगी, इस तरह के चरित्रहीन जो औरतों के लिए बोला जाता है या बाय कैरेक्टर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए, आज तुम्हारे बैठने से बाकी महिलाओं के लिए दरवाजे बंद हो जाएँगे। वहाँ से फिर मैंने अपना शुरू किया। महिलाओं को वहाँ तक लेकर आना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम था। महिलाओं के साथ मारपीट होना, महिलाओं के साथ गाली-गलौज करना, एक महिला सुबह आ रही है, शाम को उसके साथ फिर लड़ाई होना, बहुत मुश्किल था। बहुत उस समय फेस करना बड़ा मुश्किल था कि हम किसको यहाँ पर बुलाएँ और किसको यूनिट में हम लोग रखकर हम लोग काम को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि पैड प्रोजेक्ट पे काम करना आसान था। यहाँ तक हम लोगों ने सुना कि एक पैड ही रह गया था बस हम हमारे बनाने के लिए, हमारे काम करने के लिए। फिर हम लोगों ने जब पैड प्रोजेक्ट पे काम किया तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो भी पैड हम बना रहे हैं उसे मार्केट में हम कैसे लॉन्च करेंगे? क्योंकि कॉम्पिटिशन था और हमारा जो पैड था वो घरेलू पैड हो सकता था, लेकिन मार्केट के कॉम्पिटिशन का नहीं था और गाँव की महिलाएँ मार्केटिंग करना बिल्कुल नहीं जानते थे। फिर उसके ऊपर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जो कि 2017 में इसका शूटिंग हुआ, गाँव में हुआ और 2019 में इसको यूएस में लॉस एंजेलिस में इसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मूवी को जब ऑस्कर मिला उसके बाद महिलाओं की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। हमारे गाँव को अवार्ड मिला, जो हमारे गाँव के जो प्रधान थे उनको अवार्ड मिला क्योंकि वहाँ की लड़कियों ने इस पर काम किया। गाँव में शूटिंग हुई, गाँव को आज ऑस्कर विनिंग नाम से भी जाना जाता है कि ये ऑस्कर अवार्डी गाँव है और गाँव की फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारे पैसे मिले। हमारे प्रधान जी को हमारे गाँव में जो सरकारी स्कूल था उसको आज इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है, क्योंकि गाँव से बहुत दूरी पर है तो ऑटो की जो सुविधा थी वो जो ट्रांसपोर्ट का था आज वो भी है। आज हमारे गाँव की महिलाएँ, आज हमारे गाँव की लड़कियाँ बाहर निकल के पढ़ भी रही हैं, जॉब भी कर रही हैं और उनके जो अपने सपने हैं, जो भी वो करना चाहती हैं, वो आज शायद अपने गोल निर्धारित करके आज आगे भी बढ़ सकती हैं। सो मेरा सिर्फ़ उतना ही कहना है कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। हम पढ़े-लिखे हैं या कम पढ़े-लिखे हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने गोल्स को कैसे निर्धारित करते हैं, उनको पाने के लिए हम कौन से रास्तों को अपनाते हैं। और सबसे बड़ी बात अपनी पूरी जर्नी में मैंने ये सीखा
कि औरत होके आगे निकलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम आगे निकले, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के बाद में हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जो सपने देखते हैं ना, उनको पूरा करने के लिए हौसलों की उड़ान बहुत ज़रूरी है। सो जागती आँखों से सपने देखिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। नमस्ते।